जय हिंद। आप सभी लोगों को इंटीग्रेशन का लेक्चर चल रहा है और ये एक्सरसाइज 18.5 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का लेक्चर 18.1, 18.2, 18.3 एंड 4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस पैटर्न का है और इंटीग्रेशन का क्या फॉर्म है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ये पता होनी चाहिए कि उसका फॉर्म क्या है। फॉर्म के अकॉर्डिंग ही उसका वर्किंग रूल होगा। तो अभी हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसका क्या फॉर्म है और उस क्वेश्चन को बनाने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म की बात करेंगे तो ये दो तरह का फॉर्म आपको इस एक्सरसाइज के अंदर मिलेगा। पहला फॉर्म ये है कि ax प्लस बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ cx प्लस डी। दूसरा क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट cx प्लस डी। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है। ये जो ax प्लस बी है ये लीनियर टर्म है। यदि आप बात करेंगे ax प्लस बी तो ये एक लीनियर टर्म है, दिस इज लीनियर टर्म। और cx प्लस डी भी लीनियर टर्म है, दिस इज ऑल्सो लीनियर टर्म। अब हम आपसे ये कहेंगे कि दो लीनियर टर्म है तो आप एक को L1 बोल दीजिए और दूसरे को L2 बोल दीजिए। फॉर्म क्या है, तो फॉर्म यहाँ पर पहला फॉर्म जो दिया हुआ है द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, तो ये है आपका I इज इक्वल टू स्क्वायर लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। और दूसरा जो फॉर्म है वो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ L1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L2। यहाँ पर जो दूसरा फॉर्म है इसको आप देखिए, इंटीग्रल L1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L2। तो ये दो तरह का फॉर्म है। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटीग्रल्स हैं वो दो लीनियर हैं। अब दो लीनियर किस तरह से है, दो लीनियर में एक लीनियर स्क्वायर रूट के बाहर है और दूसरा लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर है। अब ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है हो सकते हैं ये दोनों प्रोडक्ट में हो या दोनों कोसेंट में रहा होगा, है ना, मतलब डिवाइड में रहा होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो दूसरा लीनियर है जो डिवाइड में है वो डिनोमिनेटर में है, मतलब न्यूमरेटर में आपका जो लीनियर होना चाहिए वो स्क्वायर रूट से बाहर होना चाहिए और जो दूसरा लीनियर है वो स्क्वायर रूट के अंदर है और वो डिनोमिनेटर में है। तो ये ध्यान देना है। अब इसको बनाने के मेथड्स की आप बात करेंगे तो क्या क्या मेथड्स हो सकता है, तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। टोटल यदि आप हमसे पूछेंगे तो 3 मेथड्स हैं, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। 3 अलग अलग मेथड्स हैं और आप तीनों मेथड लगा करके क्वेश्चन बना सकते हैं। बुक में एक मेथड दिया हुआ है, यदि आप बुक को देखेंगे कोई भी बुक तो उसमें मेथड 1 आपको मिलेगा जो हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। और बाकी का जो 2 मेथड हैं वो हम मतलब मेरा खुद का डेवलप किया हुआ है, बुक में भी रहता है लेकिन वो किसी और तरीके से रहता है। तो इसको हम अपने अंदाज में डिस्कस करेंगे। और ये दोनों ही मेथड को मतलब आप बोल सकते हैं इसमें जो कॉन्सेप्ट लगना है, एक में लगेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और एक में हम सब्स्टिट्यूशन लगाने वाले हैं। चूँकि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर ही ये सारे एक्सरसाइज आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर मेथड 1 जो बुक का दिया हुआ है, मेथड 2 जो बताएंगे वो होगा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और मेथड 3 जो हम बताएंगे उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। देखते हैं एक एक करके कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग रूल देखिए, ये मेथड 1 है। मेथड 1 क्या है, ये बुक का मेथड है। आप इसको समझिए, इसमें क्या करना है। इस मेथड में आपको क्या करना है,
पुट दिस इज ऑल्सो सब्सटीट्यूशन। क्या पुट करना है सो देखिए, लीनियर L1 इज इक्वल टू आपको पुट कर देना है लेमडा टाइम्स L2 प्लस म्यू। ये मैंने शॉर्ट नोटेशन यूज किया है ताकि लिखने में सुविधा हो और समझने में भी सुविधा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर L1 मतलब हो गया आपका AX प्लस बी, और लेमडा जो हुआ कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेमडा कॉमा म्यू जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये एक रियल नंबर आएगा, जो भी आएगा रियल नंबर ये निकालेंगे हम लोग। तो ये एक्स प्लस बी लेमडा टाइम्स ऑफ सी एक्स प्लस डी एंड म्यू। जब आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये पहला स्टेप हुआ, दिस इज द स्टेप 1, पहला स्टेप है। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, एक्स और एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, लेमडा सी एक्स प्लस लेमडा डी प्लस म्यू। अब आप इसको देखिए ध्यान से, इसमें दो टर्म है, दिस इज ऑल्सो लीनियर, ये भी लीनियर टर्म है। ये वाला जो पार्ट हुआ, ये दिस शुड बी इक्वल टू ए, चूँकि ये दोनों बराबर हैं तो इधर का जो x का कोफिशिएंट है वो इसके इधर के LHS के x के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो इधर कांस्टेंट टर्म है, ये सारे यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। इसको जब हम इक्वेट करेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म, आपको लेमडा और म्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं कि फाइंड लेमडा एंड म्यू। जब लेमडा म्यू आ जाएगा तब आपको आगे बढ़ना है, प्रोसीड अहेड एंड गेट आई, और उसके बाद आई मतलब इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चलेगा। देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ, जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, दिस इज एक्स प्लस 2 दिया हुआ है एंड डी एक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये ए एक्स प्लस बी कहाँ है, ये ए एक्स प्लस बी तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ क्या है, जीरो हुआ, एक्स प्लस जीरो। हम इसको एक्स रूट एक्स प्लस 2 एंड डी एक्स। आप देखिए इसको, ये L1 हो गया और ये स्क्वायर रूट के अंदर L2 हो गया। करना क्या था, तो सबसे पहला काम ये करना था कि पुट L1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ L2 प्लस म्यू, लीनियर 1, पहला लीनियर क्या है x, लेमडा टाइम्स ऑफ सेकेंड लीनियर टर्म जो स्क्वायर रूट के अंदर है। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर वाले को मैंने L2 बोला है। सो दिस इज x प्लस 2 प्लस म्यू। आप इसको ध्यान से देखिए, सो दिस इज लेमडा x प्लस 2 लेमडा प्लस म्यू। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x और यहाँ पर कुछ नहीं है, x का कोफिशिएंट मतलब 1 है और कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब 0 है। और इसको ज़रा देखिए, लेमडा x प्लस 2 लेमडा प्लस म्यू, भाई साहब ये जो है दिस इज लीनियर, ये एक लीनियर टर्म है, दिस इज लीनियर टर्म, और ये भी आपका लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म। अब आप समझिए ये दोनों इक्वल हैं, यदि ये दोनों इक्वल हैं तो जो इधर x का कोफिशिएंट होगा वही इधर होना चाहिए, और जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है वही यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ का कांस्टेंट टर्म 0 है तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर लेमडा है तो लेमडा इसके बराबर होना चाहिए। तो आप चूँकि एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या आपको स्कूल में बोर्ड लेवल पे लिखना है तो आपको कॉपी मेंटेन करना है, तो लिखने का एक तरीका होना चाहिए, आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए ताकि लगे कि सही से सॉल्व किया गया आंसर है।
तो आप लिखेंगे कैसे? डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं, लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे भी, बट हम ये सजेस्ट करेंगे आपको कि आप इसको अपने बेहतर तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। लिखेंगे क्या, एक लाइन आप यहाँ पर लिखिए, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x and constant term both sides, we get क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है लेमडा इज 1, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 2 लेमडा प्लस म्यू है, यहाँ पर 0 है, तो लिखेंगे 2 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 प्लस म्यू इक्वल टू 0, दिस इज 2 प्लस म्यू इक्वल टू 0, ये आपको मिलेगा म्यू इक्वल टू -2। लेमडा आ चुका है और म्यू आ चुका है। आप सोच रहे होंगे लेमडा और म्यू क्यों माने, कुछ और नहीं मान सकते क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेमडा म्यू माने, आप m और n मान लीजिए, a और b, आप a और b मान लीजिए, आपको जो मर्जी है वो मान सकते हैं। इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि आप यही एज्यूम करिए। लेमडा और म्यू जस्ट फॉर द मतलब वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं है बल्कि सिंबल है कि आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरा, अब जाते हैं इंटीग्रेशन पे, अब आएंगे यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन क्या था मेरा, सो देखिए i इज इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन ये था L1 स्क्वायर रूट ऑफ L2 स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। समझिएगा, हम ये नोटेशन शॉर्ट नोटेशन यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट यही नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि लिखने में थोड़ा कन्वीनियंट हो। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, आपने क्या एज्यूम किया था, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपने क्या एज्यूम किया था लीनियर को, ये जी हाँ, यही चीज़ आपको यहाँ रखना है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये भूल जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, L1 के जगह ये रखिए लेमडा L2 प्लस म्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L2 एंड दिस इज dx। आप चाहे तो L1 L2 ना लिख करके जो L है x और x प्लस वही लिखिए, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, आप अपने तरीके से अपने स्टाइल में लिखिए। हम आपको कन्वीनियंट होने के लिए, ताकि लिखने में कंफर्टेबल हो, इसलिए इस चीज़ को, इस नोटेशन को फॉलो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लीनियर को इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लेमडा L2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx प्लस म्यू स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। समझिएगा यहाँ पर इस लेमडा को हम बाहर कर रहे हैं तो ये बन जाएगा, लेमडा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और ये L2 है, और यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर L2 होना चाहिए, L2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, L2 का पावर 1/2 dx प्लस म्यू को मैंने बाहर कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं L2 टू दी पावर 1/2 dx। अब हम क्या करेंगे, L1 L2 का है, ये सबसे पहले तो ये हो जाएगा L2 का पावर 3/2। तो देखिए हम इसको क्या लिखने वाले हैं, म्यू लेमडा टाइम्स, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा L2 टू दी पावर 3/2 dx प्लस म्यू L2 टू दी पावर
1/2 dx। अब आपका लेमडा और म्यू जो आया था वो रख दीजिए। लेमडा आया था 1, तो हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं। L2 मैंने किसको माना था, ये x+2 को, तो x+2 मैंने लिखा। और 3/2 dx प्लस म्यू, म्यू किसको क्या आया था, -2, तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे। और L2 जो आपको आया था सेकंड, जिसको एज्यूम किए थे, वो x+2 है टू दी पावर 1/2 dx। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई होकर के वही हो जाएगा। x+2 का इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपको x+2 टू दी पावर 3/2 + 1/3/2 + 1। इसको चाहे तो आप -2 लिख सकते हैं। और ये आपको हो जाएगा x+2 टू दी पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। ये डायरेक्ट, कुछ लोग इसको मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा है वो लीनियर सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा है, लीनियर सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड एक्सरसाइज में ये पढ़ना था और ये हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। आपको यदि यहाँ परेशानी आ रही है तो आप इस चीज़ को सेकेंड एक्सरसाइज में जा कर के सीख सकते हैं। +c, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। और यहाँ पर x+2 का पावर 5/2 -2, ये हो जाएगा आपको 3/2 x+2 टू दी पावर 3/2, ये 3/2 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको 2/3, ये हो जाएगा 2/3 + c। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 x+2 टू दी पावर 5/2 -2 2 4/3 x+2 टू दी पावर 3/2 + c। आंसर आ चुका है। कभी कभी बुक में क्या रहता है, यहीं पर आंसर दिया रहता है। कभी कभी बुक में आप देखेंगे तो आंसर समझिएगा, बुक में यदि आप देखिएगा तो डायरेक्ट यही आंसर रहता है कभी कभी। और उसी एक्सरसाइज में देखिएगा तो कभी कभी इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया रहता है। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता रहता है कि क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है। MCQ रहेगा तब तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको नहीं पता चलेगा। तो आप वहाँ पर या तो यहीं पर छोड़ दीजिए, और यदि कहीं प्रूव दैट लिखा हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, तब वहाँ तक ले करके जाइए। मान लीजिए आपके बुक में ये नहीं हो करके क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकता है, अब हमको नहीं पता कि बुक में क्या दिया हुआ है, बट सपोज इसको हम और आगे कैसे ले जा सकते हैं उसको ज़रा देखिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x+2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या कर सकते हैं, सो देखिए x+2 यहाँ पर हो जाएगा x+2 टू दी पावर 3/2, ये कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा 2 भी कॉमन आ रहा है, तो आप 2 भी कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ बच जाएगा 1/5 x+2, 3/2 आपने ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बच गया 1। और यहाँ हो जाएगा आपका 2/3 x+2 होल टू दी पावर 3/2, वो तो जा चुका है, तो यहाँ +c। अब ये हो जाएगा आपका 2 x+2 3/2। इसमें आप LCM ले सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा तो 3x + 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 2 जा 10 + c। इसको आप लोग लिख सकते हैं 2x+2 होल टू दी पावर 3/2, 3x 6 - 10 -4
एंड दिस इज 15 प्लस सी, ये आपको देगा 2/15, 2/15 x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 एंड 3x माइनस 4 प्लस सी। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी बुक में यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं और किसी किसी में सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया रहता है, ऐसा फॉर्म में भी दिया रहता है। तो आपको परेशान नहीं होना है और समझना है कि क्या लग रहा है, क्या स्टेप्स यूज होगा, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करके, और आपको ये आना चाहिए कि यदि ये फॉर्म दिया हुआ है और आपने यहाँ तक लाया है तो आपके अंदर ये भी जो मैच करता है आंसर कैसे मिलाना है, तो वो स्टेप्स रिजॉल्व करने के तरीके भी आना चाहिए। कुछ लोगों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम होता है, तो ये आप ध्यान दीजिए, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हाउ टू मैच द आंसर। खैर छोड़िए, ये मेथड 1 हम यही बता रहे थे अभी, ये मेथड बुक में अवेलेबल है और मैंने इसको बताया। हम ये बता रहे थे कि इसके और भी मेथड हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीक़ा से कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीक़ा से नहीं, अभी चूंकि हम मेथड 1 बता रहे हैं तो हम चाहेंगे इसी मेथड से दूसरा क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर जा कर के अलग मेथड सीखेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है, अभी मेथड 1 से ही हम बता रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन इस पे हम करेंगे ताकि आप सीख सकें। तो I इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है L1 स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। मैंने पहले ही बताया है, आप चाहे तो यहाँ लिख दीजिए कि वेयर L1 क्या है, तो L1 है x माइनस 1 और L2 जो हम लोगों ने माना है दैट इज x प्लस 4। याद रखिए लीनियर टर्म जो सेकेंड लीनियर टर्म है वो स्क्वायर रूट के साथ नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसको मान रहे हैं। करना क्या है, पुट, क्या पुट करेंगे भैया, L1 इज इक्वल टू लेमडा इंटू L2 प्लस म्यू। लीनियर टर्म, पहला लीनियर टर्म क्या है, तो x माइनस 1 लेमडा टाइम्स ऑफ, लेमडा म्यू क्या है, तो रियल नंबर है, कांस्टेंट है, यही लेमडा और म्यू निकालना है। देखिएगा सेकेंड लीनियर टर्म क्या है, x प्लस 4 प्लस म्यू, हम लोग इसको लिखने वाले हैं x माइनस 1, आप इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू एक्स प्लस 4 लेमडा प्लस म्यू। क्या बताया था मैंने, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड एंड द कांस्टेंट टर्म वी गेट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, लेमडा, इधर क्या है 1। कुछ लोगों को पूछेंगे यहाँ क्या है, तो बोलेगा कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे है, x का कोफिशिएंट 1 है ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं है, 1, तो यहाँ 1 है, तो लिखिए लेमडा इक्वल टू 1। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 लेमडा प्लस म्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। लेमडा का वैल्यू आ चुका है तो आप रख दीजिए 4 इंटू 1, 4 प्लस म्यू इक्वल टू माइनस 1। म्यू हो जाएगा आपको माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। लेमडा और म्यू आ चुका है। अब आपको बताए थे इसके बाद वाला जो स्टेप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको समझना होगा I इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं I इक्वल टू, क्या लिखेंगे, चूँकि क्वेश्चन जो दिया हुआ था L1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx ऐसे दिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, ये वाला लाइन है, दिस इज इम्पोर्टेंट। यही चीज़ आपको यहाँ लिखना है, लीनियर L1 के जगह पहला लीनियर, तो ये हो जाएगा आपको लेमडा इंटू L2 प्लस म्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2। हम आपको फिर से क्लियर कर दें, L1 L2 इसलिए लिख रहे हैं, ये नोटेशन मैंने यूज किया है ताकि लिखने में कन्वीनियंट हो। एक तो ये चैप्टर इंटीग्रेशन, ऊपर से सब्स्टिट्यूशन और इतने सारे कॉन्सेप्ट, उसमें यदि आप कुछ स्ट्रेटजी बना के नहीं चलेंगे तो बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे, है ना। और यही कारण है कि वो हार्ड लगते रहता है। हार्ड नहीं है, आप एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, आपको चीज़ें आसान हो जाएगी, समझे। तो इसीलिए हम इस तरह से, अब चाहे तो आप जहाँ जहाँ L1 है तो ये x माइनस 1 लिखिए, और जहाँ पर x प्लस मैंने L2 लिखा है
वहाँ पर डायरेक्ट x+4 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर और इसके इधर दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या होने वाला है, लैम्डा इंटू L2 स्क्वायर रूट ऑफ L2 प्लस म्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। ये हमको क्या देगा, लैम्डा को बाहर कर देंगे, L2 अपॉन, आप ज़रा ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, L2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2 एंड dx प्लस म्यू स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx, ऐसा होगा। अब ज़रा देखिए लैम्डा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि L2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ L2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L2, और L2 के नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ L2 है, एक कट जाएगा। तो ये कैंसिल होने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा, dx प्लस म्यू और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। ये काम, बिलीव इट, आप बिलीव करिए, यदि आप ये डायरेक्ट जो दिया हुआ है उसको लेकर के चलते तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता, समझे। तो इसलिए मैंने लिखा। अब जो जो चीज़ मैंने जूम किया है, लेमडा म्यू जो आया है वो रखेंगे, L1 L2 किसको माने हैं वो भी रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, लेमडा का वैल्यू आया था 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर रूट ऑफ L2 क्या था, x+4, तो यहाँ लिखेंगे x+4 टू दी पावर, या तो आप ऐसे ही रखिए या नहीं तो 1/2 रख लीजिए, दिस इज dx प्लस म्यू क्या था, कितना आया था, -5, और यहाँ लिखने वाले हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x+4, तो ये हो गया आपका x+4 एंड दिस इज dx। अब इसको क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट लीनियर सब्स्टिट्यूशन के जैसा का यूज करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x+4 टू दी पावर 1/2 प्लस 1 है तो क्या होगा 3/2, और 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो आप इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज -5। और इसका मैंने बता चुका है ऑलरेडी, शुरू में ही बता चुके थे, इसको डायरेक्ट आप यूज करिए 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x+4। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने बनाया था तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था, इस बार हम सोच समझ के चले थे कि इस बार डिलीट ही नहीं करना पड़े। खैर एनीवे, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया एंड आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है। मतलब काफ़ी सिंपल फॉर्म है। करना ये है, मेथड 1 हम आपको बता रहे हैं कि L1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स L2 प्लस म्यू, यही आपका वर्किंग रूल है, दिस इज वर्किंग रूल। किसके लिए, तो यदि आपका क्वेश्चन ऐसा हो, कैसा हो, तो I इक्वल टू L1 स्क्वायर रूट ऑफ L2, या तो ये फॉर्म हो या नहीं तो L1 अपॉन, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, L1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। यदि इसमें इन दोनों में से कोई भी फॉर्म हो तो आप इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके इस तरह का सब्स्टिट्यूशन, चूँकि अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में बोल दिया था कि अभी ये सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो आप सीक्वेंस में देखेंगे इस लेक्चर को तो समझ पाएंगे पूरी बात की क्या है। हर एक इस लेक्चर का सीक्वेंस जो है पिछले लेक्चर से कनेक्टेड रहता है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। खैर ये मैंने बताया। एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी मेथड पे, इसको हम बनाने जा रहे हैं। L1 इज इक्वल टू, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आप सॉल्व करके देखिए खुद भी, हम इसको बना रहे हैं। इसको हम बोलेंगे L1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। यहाँ लिख भी लेंगे, वेयर लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि आप सही से लिखे हैं और आपके पास नॉलेज है। तो L1 को लिखेंगे x, L2 को लिखेंगे x+4। ये मैंने माना। करना क्या है, पुट करेंगे, L1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ L2 प्लस म्यू। L1 क्या है आपका x, लेमडा टाइम्स किसका, लीनियर 2, सो दिस इज x+4 प्लस म्यू। इसको हम लोग लिखेंगे लेमडा x प्लस 4 लेमडा प्लस म्यू।
यहाँ से आपको मिलेगा मतलब कंपेयरिंग, ये लाइन लिखिए, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो लेमडा आपको मिलेगा 1। इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे 4 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0। म्यू का वैल्यू होगा -4 लेमडा, लेमडा का वैल्यू 1 है तो 1 लिखा, म्यू मिला हम लोगों को -4। अब क्या मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन है आई को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल L1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2, ये आपका इंटीग्रेशन था। इसको आपको क्या लिखना है, जो आपने एज्यूम किया था ये चीज़, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप विश्वास करिए लोग भूल जाते हैं कि अब क्या करेंगे, ये सारे काम करने के बाद मतलब गलत स्टेप लगा देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यही चीज़ आपको यहाँ लिखना है। L1 तो यहाँ लिखेंगे लेमडा इंटू L2 प्लस म्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2 एंड दिस इज dx। अब आप समझ गए होंगे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये लेमडा L2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx प्लस म्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2 स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx, लेमडा बाहर करेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये देगा स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx प्लस म्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। लेमडा का अब जो भी वैल्यू है अब आप इसको पुट कर दीजिए। लेमडा 1 आया था, स्क्वायर रूट ऑफ L2 जो कि x प्लस 4, स्क्वायर रूट ना लिख करके हम इसको 1 अपॉन 2 लिख देते हैं dx। म्यू -4 आया था तो यहाँ -4 लिख दिया, 1 अपॉन L2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अब आ जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा 3/2। 3/2 से डिवाइड करिए या नहीं तो आप 2/3 से डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, -4 और इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट बताए हुए हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2√x प्लस 4 प्लस सी इज द आंसर। मैंने पहले ही बताया है कि हो सकता है बुक में ये आंसर ना हो करके, मतलब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया होगा, तो आप उसको मिला लीजिए और यदि एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ऐसे आप ज़्यादा अपने मन से तो कोई ज़्यादा मेहनत करना भी नहीं चाहता है, तो यही बात है। इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, मतलब उसी पैटर्न का है। एक बार हम इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं और आप सीखिए यदि सीखना चाहते हैं तो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, I इज इक्वल टू L1 स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। हम क्या करेंगे इसमें पुट, आप चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए कि मतलब किसको आपने क्या माना है, तो आप यहाँ पर ये लिखिए, आप यहाँ पर ये मेंशन करिए कि वेयर L1 आपने किसको बोला है एंड L2 आपने किसको बोला है, 3x प्लस 5। इसको पुट क्या पुट करना है, तो लीनियर 1 L1 को क्या पुट करेंगे, लेमडा टाइम्स ऑफ L2 प्लस म्यू। लीनियर 1 क्या है, x प्लस 2, लेमडा टाइम्स ऑफ L2 जो कि 3x प्लस 5 है प्लस म्यू है, म्यू x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लेमडा इंटू एक्स प्लस 5 लेमडा प्लस म्यू। बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा आपको 3 लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। यहाँ कांस्टेंट टर्म देखिए 5 लेमडा प्लस म्यू है और यहाँ का जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है, तो ये आपको मिलेगा, लेमडा का वैल्यू निकल चुका है तो 1/3, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस म्यू इक्वल टू 2, सो म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, ये होगा 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1, 1/3, तो म्यू आ गया 1/3। लेमडा आ चुका है
और म्यू भी आ चुका है। लैम्डा का वैल्यू 1/3 आया है और म्यू का भी वैल्यू 1/3 ही आया, दोनों सेम है। खैर देखते हैं यहाँ पर। नाउ गिवन इंटीग्रल I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, L1 अंडर रूट L2 dx। क्या मैंने बताया था कि L1 को जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है, ये वाला, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। तो L1 को जो पुट किए हैं वो है लैम्डा टाइम्स L2 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। मल्टीप्लाई करिए आप, लैम्डा L2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx प्लस म्यू स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। इसको हम लैम्डा लिखेंगे, बाहर करेंगे, L2 का पावर 1 और यहाँ 1/2 है तो ये 3/2 होगा, dx होगा प्लस म्यू होगा L2 का पावर 1/2 लिखिए। लैम्डा म्यू जो आया था उसको पुट कर दीजिए, लैम्डा का वैल्यू 1/3। सेकेंड लीनियर L2 जो है आपका 3x प्लस 5 है, तो 3x प्लस 5 टू दी पावर 3/2 dx। म्यू आपका 1/3 आया था, लीनियर टर्म 3x प्लस 5 एंड दिस इज पावर में 1/2 dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 3x प्लस 5। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन लिख रहे हैं 3x प्लस 5 ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 3/2 प्लस 1, तो ये 5/2 होगा। आप चाहे तो 5/2 से डिवाइड करिए, या नहीं तो आप ऐसा कर दीजिए 2/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक चीज़ आपको ध्यान देना है इसमें कि लीनियर सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था कि यदि आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, जैसे I ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन आप कर रहे होते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना है। ये लीनियर सब्स्टिट्यूशन में बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो हम, और अभी मैंने इसको दोबारा से रिपीट भी कर दिया। तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 3, उससे आपको डिवाइड करना है, तो 1/3 ये हो गया। 1/3 यहाँ पर 3x प्लस 5 1/2 प्लस 1, तो 3/2। आप या तो डिवाइड करिए 3/2 से, या नहीं तो डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2/3, 3 × 9 5 × 45 3x प्लस 3x प्लस 5 टू दी पावर 5/2 और ये हो जाएगा 2 3 3 × 9 9 3 × 27 आ रहा है ये, और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 5 टू दी पावर 3/2। इंटीग्रेशन यही हो चुका था, तो यहाँ प्लस सी जोड़ना था, यहाँ सी। बुक में या तो यही आंसर हुआ होगा, या नहीं तो यहाँ पर कॉमन ले लिया गया होगा। कॉमन ले करके फिर इसको सिंप्लीफाइड करके आपको आंसर मैच कर जाएगा, और आपको वो चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का है। खैर अब हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि जो मेथड 1 मैंने बताया है, इस मेथड को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और 2-3 क्वेश्चन लेकर के भी हम इसको समझाए, और हमको अब लग रहा है कि अब आप इसको बना सकते हैं। हम अब आपको दूसरा मेथड डिस्कस करना चाहते हैं। यस, ये मेथड 1 था। अब मेथड 1, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने बताया था कि 3 मेथड होता है, जिसमें मेथड 1 मैंने बताया और बाकी के 2 मेथड अभी भी लाइन में हैं। तो देखते हैं कि क्या मेथड हो सकता है आगे।
मेथड 2, यहाँ पर जो मेथड हम यूज करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इस तरह का कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज 18.3 एंड 4 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, उस लेक्चर को, पहले वाले लेक्चर को। कंसेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज करेंगे। अब इसमें होता क्या है ये ज़रा समझिए। सबसे पहले तो फॉर्म दिया हुआ है I इज इक्वल टू, फॉर्म तो ये है L1 स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx, और दूसरा जो दिया हुआ है वो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ L1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2 dx। समझिएगा इसमें क्या रूल है, आपको मेथड 2 का क्या वर्किंग रूल है। देखिए काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। इंट्रोड्यूस L2 इन L1 by performing suitable operation, और इस ऑपरेशन में आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, आपको ऐड करना पड़ सकता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सब आपको करना पड़ सकता है। समझिएगा क्या बोल रहे हैं। यदि आपको मेथड 2, ये मेरा फेवरेट मेथड है और इसी से हम क्वेश्चन बनाते भी हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन, और हमको लगता है कि आपको भी शायद इंटरेस्ट इसमें आ जाए। इस मेथड में काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है और सीखना भी चाहिए। करना क्या है, L1 और L2 जो आपके स्क्वायर रूट के अंदर है, जो आपके स्क्वायर रूट के अंदर है, वो लीनियर टर्म लाना है L1 में। कैसे भी नहीं, एक तरीके से लाएंगे, और वो तरीका आपको उसमें क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, या तो ऐड करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है ना। तो L1 में आप L2 इंट्रोड्यूस करिए। जब वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा फिर आप आगे प्रोसीड करिए, इंटीग्रेशन, आपका इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको हम क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये तो पहला मेथड का पूरा डिटेल है। ये पहला मेथड था, इसको हम इरेज कर देते हैं। यस, अब ज़रा इसको समझिए कि इसको हम मेथड 2 से बता रहे हैं। मेथड 2 कैसे यूज करेंगे। सेकेंड मेथड से बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है, L1 क्या है, I इज इक्वल टू x अंडर रूट एक्स प्लस 2। हम ये बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो L2 है। L2 आपको लाना है इसमें L1 में, मतलब अंदर जो चीज़ है, बाहर में वही चीज़ लाइए। तो बाहर में वो तो है नहीं, यहाँ x है, हम चाहते हैं कि x प्लस 2 आए, तो कैसे आएगा, तो आएगा, इसको आप x प्लस 2 लिख लीजिए। लेकिन ये है नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको -2 लिखना चाहिए, तो ये -2 लिखिए। अब ये बन गया आपको x प्लस 2 dx। यहाँ पर आप देखिए x प्लस 2, ये वाला जो टर्म है इसको एक टर्म मान लीजिए और इसको अलग टर्म मानिए। ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका x प्लस 2 dx। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा x प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पावर में 3/2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 2 टू दी पावर 1/2 dx। देखिए इससे पहले जो आपको आया था, आप मेथड 1 में जाइए, मतलब इस वीडियो को स्किप करके देखिए। जब आप मेथड 1 में थे तो यहाँ तक आने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ा था। यहाँ जो 2 आया था और यहाँ जो 1 आया था, यहाँ 1 है नहीं कुछ है, तो मतलब मल्टीप्लाई में 1 है, वो लेमडा होता था और यहाँ म्यू होता था। वो लेमडा और म्यू आप सब्स्टिट्यूशन करके
तब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फिर आपको आया था, और ये अभी ऐसे ही आ गया। तो कितना बड़ा, मतलब आप समझ रहे, टाइम बच गया और मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हुआ, इजीली कैलकुलेट हो गया। एक चीज़ इसमें यह है कि यही आपको समझना है कि ये चीज़ नहीं था तो ये चीज़ कैसे लाए, मतलब दिस इज़ अ स्मार्ट वर्क। कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, जो पहला पहला जो मेथड था उस मेथड से तो बन ही जाएगा। इस मेथड में ये मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि कभी कभी आप ये नहीं सोच पाएंगे कि ये चीज़ लाए कैसे। यदि आप ये चीज़ सोच लिए तो फिर आपके लिए ये मेथड बहुत ही बेहतर उपयोगी होगा, हेल्पफुल हो सकता है। प्रैक्टिस करने से ये मेथड आपके कमांड में आ सकता है। अब आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको x+2 का पावर 3/2 है तो ये 5/2 होगा, और हम यहाँ पर 2/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 इंटू ये हो जाएगा x+2 टू दी पावर 3/2, और यहाँ 2/3 प्लस सी द आंसर। अब इसको आप अपना मैच करते रहिए बुक से, या नहीं तो सिंप्लीफाई करके जो ये आंसर हो सकता है। चलिए, ये मैंने मेथड 1 बताया, सॉरी मेथड 2, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ये मेथड 2 से इतना मेहनत करना पड़ा है और मेथड 1 से इतना मेहनत करना पड़ा है किए हैं, और अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से हम बना रहे हैं। देखिए कितना इजीली बनेगा। मेथड 2 चल रहा है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है वही चीज़ आपको बाहर इंट्रोड्यूस करना है, वही चीज़ आपको लाना है, जनरेट करना है तो ठीक है, नहीं है तो लाना होगा। नहीं ही रहता है, रहेगा तो फिर होगा कैसे, ये लाना पड़ेगा। अब आएगा कैसे, तो यहाँ 4 चाहिए, x+4 तो कुछ नहीं है। आप इसमें क्या करिए, यहाँ अंदर में 4 है, x+4 तो x+4 ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो मैंने +4 किया और इतना माइनस कर दीजिए बैलेंस करने के लिए। पहले से -1 है तो आप उसको लिख लीजिए। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए ये क्या बना, ये बना x+4 -5, x+4 स्क्वायर रूट dx आ गया। जो चीज़ रूट के अंदर था वही चीज़ मैंने लाया। अब आप दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x+4 डिवाइडेड बाई x+4 का स्क्वायर रूट dx -5 1/x+4 स्क्वायर रूट ऑफ dx। इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार है, स्क्वायर रूट ऑफ x+4 से ये कैंसिल होगा, तो ये x+4 का स्क्वायर रूट dx -5 1/x+4 का स्क्वायर रूट एंड dx। ये आपको देगा x+4 टू दी पावर 3/2, हम इसको 2/3 यहाँ से मल्टीप्लाई -5, और ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 इंटू x+4, ये हो जाएगा x+4 प्लस सी द आंसर। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि इससे पहले वाले मेथड से जो बनाए थे तो उसमें कितना स्टेप्स लगा था और कितना मेहनत करना पड़ा था, और अभी जो बना रहे हैं तो देखिए कितना इजीली बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। i इज इक्वल टू, क्या मैंने बोला कि जो चीज़ रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, वही चीज़ आपको बाहर इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर x है तो हम यहाँ x+4 लिखेंगे, बैलेंस करने के लिए मैंने -4, x+4 स्क्वायर रूट एंड dx अलग अलग डिवाइड करेंगे। x+4 का स्क्वायर रूट dx -4 1/स्क्वायर रूट ऑफ x+4 dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं x+4 का स्क्वायर रूट
डी एक्स माइनस 4 1/x+4 का स्क्वायर रूट। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x+4 टू दी पावर 3/2 एंड दिस इज 2/3 माइनस 4x+4, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 2 × x+4 प्लस सी इज द आंसर। अब आप चाहे तो इसको मतलब कॉमन ले करके आगे सॉल्व करिए, या नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आपको हो सकता है कि वो जो लीनियर टर्म आप लाएंगे, जैसे रूट के अंदर 2x+3, तो यही चीज़ लाएंगे। तो इससे पहले अभी तक ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 भी हैं। तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करना पड़ सकता है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी देखिए यहाँ 2x होना चाहिए, भाई 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन 2 तो नहीं आएगा ऐड करने से, तो आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, आई इज इक्वल टू, सबसे पहला काम होना चाहिए कि यहाँ 2 लाएंगे, तो उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x+2 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3 dx। ये आपका होगा तो यहाँ तक। अब समझिए यहाँ पर 2x+3 है, तो 2x+3 यहाँ होना चाहिए, तो 2x+3 नहीं है, तो 3 मैंने ऐड किया और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -3, या तो -3 एंड देन +2, या नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले से क्या है, पहले से यहाँ 2 है, तो हम यहाँ केवल -1 कर देंगे तो हो जाएगा काम। 3 - 1 2। मेरी बात को समझिए, हम यहाँ 2 तरीके से लिख सकते हैं। 2 तरीके से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप इसको चाहे तो (2x+3) या तो 2x+3 -3, और जो यहाँ था वो आप या तो ऐसे लिखिए, ये मतलब जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 लिखा, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिख ले ताकि मेरा मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो -1 लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। भाई दोनों ही तरीका ठीक है, आप अपने आप को जो कंफर्टेबल फील हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। मैंने दोनों बता दिया। 1/2, ये 2x+3 को एक टर्म आपको मान लेना है और ये दूसरा टर्म हुआ, एंड दिस इज 2x+3 dx। दोनों में डिवाइड कर दीजिए 1/2, तो ये दे देगा आपको 2x+3 का स्क्वायर रूट dx। 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/2 1/2x+3 स्क्वायर रूट dx। ये कैंसिल आउट होगा, तो ये आपको देगा 1/2 2x+3 स्क्वायर रूट dx, और ये आपका -1/2 इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट 2x+3 dx। यहाँ से आपको मिलने वाला है 1/2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2x+3 टू दी पावर 1/2 है, ये पावर रूट स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 + 1 3/2। आप या तो 3/2 या नहीं तो 2/3 ऐसे लिख लीजिए, -1/2, और इसका हो जाएगा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2x+3। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने बताया था लीनियर सब्स्टिट्यूशन में कि ax + b जब रहता है तो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना रहता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 1/2 मतलब 2 से डिवाइड। यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1/2 से डिवाइड, और यहाँ c जोड़ दीजिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आपका आंसर हुआ। ये लिखा हुआ है, इसको हम मेथड 2 से बनाना चाहते हैं ताकि आप समझें। आप देख लीजिए कि कितना बड़ा मेथड है, कि मेथड 1 से जब बनाए थे तो कितना स्टेप्स लगा था,
और इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से बनाने जा रहे हैं। देखिए कितना इजीली बनेगा। मेथड 2, सबसे पहला कि आपको जो चीज़ अंदर है वही चीज़ यहाँ होना चाहिए। यहाँ 3x + 5, तो यहाँ 5 तो आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा? 5 ऐड कर दीजिए, 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेकिन 3 कैसे आएगा? तो 3 के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/3, 3x, 3 से मैंने डिवाइड किया तो उतना ही से मल्टीप्लाई, तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x, 3 × 2 = 6। यहाँ पर लिखे हैं 3x + 5 dx। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 1/3, 3x + 6, हमको लाना है 3x + 5। आप यहाँ तो 3x + 5 - 5 करिए, या नहीं तो 6 दिया हुआ है तो 6 को ही लिख लीजिए 5 + 1। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3x + 5 + 1, ये हुआ। और इधर हो गया आपका √3x + 5 dx। 1/3, ये पूरा एक टर्म आप एज्यूम करिए। दिस इज 3x + 5 एक टर्म हुआ, और ये 1 अनदर टर्म हुआ। √3x + 5। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करिए 1/3, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। 1/2 बाहर, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, बाहर सब में मल्टीप्लाई होगा। इसको हम अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो ये 1 + 1/2 बन जाएगा 3/2। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 3x + 5 ⁻³ 3/2 dx। और ये यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x + 5, या तो ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो 1/2 dx। अब ये हो जाएगा आपका 1/3। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये बन जाएगा आपको 3x + 5, 3/2 + 1, तो 5/2। 5/2 से या तो आप डिवाइड करिए, या नहीं तो 2/5 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 3x + 5 ⁻³ 3/2, या तो 3/2 से डिवाइड, या नहीं तो 2/3 से मल्टीप्लाई। एक चीज़ और क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना है। ये नहीं भूलिए, भूल जाते हैं लोग। x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ 1/3, x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है तो 1/3। देख लीजिए आगे इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपका आंसर होगा। आंसर पहले ही की तरह मैच करेगा, इसमें कोई मतलब किसी भी मेथड से आप जाएंगे तो आंसर आपका सेम रहने वाला है। तो आप देखे हैं कि किस तरह से मेथड 2 को इम्प्लीमेंट करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और कैसे अलग अलग मेथड से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो 2 मेथड हम आपको बताए हैं। इसका तीसरा मेथड क्या है उसको भी हम चाहते हैं कि आपको समझा दें, आप उसको भी सीख ले। मन है तो बनाइए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। तो आइए हम इसको, यही क्वेश्चन है और यही प्रोसेस है, मतलब सब यहाँ से, मतलब फॉर्म तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो 3 मेथड है। मेथड 1 मैंने बताया, मेथड 2 बताया कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और अभी जो बताने जा रहे हैं वो है मेथड 3। तो आप यहाँ पर देखिए मेथड 3। मेथड 3 क्या है, स्क्वायर रूट को, जो रूट है ना उसको पुट कर दीजिए। स्क्वायर रूट को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट। ये जो भी रूट रहेगा ना, रूट को आपको टी पुट कर देना, रूट को, रूट मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ स्क्वायर रूट में क्या है, cx + d, समझिएगा cx + d, इसको आपको टी पुट करना है। इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये cx + d और ये टी स्क्वायर होगा।
भाई जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वेरिएबल चेंज हो जाता है। पहले जो क्वेश्चन था तो वहाँ वेरिएबल एक्स में था dx लिखा हुआ है, यहाँ x है तो dx है। अब हम t रखने जा रहे हैं तो यहाँ dx नहीं dt होना चाहिए। तो dt आएगा कैसे? तो वो डिफरेंशिएट करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिख देना चाहिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, इधर भी आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, देखिए क्या बनेगा, मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन होगा तो c तो बाहर होगा dx बाई डी एक्स, और इस भाई साहब का d का डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहाँ देखिए चेन रूल लगेगा, कुछ लोग चेन रूल भी भूल गए होंगे। तो यहाँ क्या करना है, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बनेगा 2t dt बाई डी एक्स, ये बन जाएगा आपको मतलब c dx बाई डी एक्स 1 होगा तो c इक्वल टू देख लीजिए क्या बना 2t dt बाई डी एक्स। तो आपको यहाँ से dx को इधर कर दीजिए, ये dx इधर आएगा और ये c को आप इधर भेज दीजिए 2t बाई सी और dt। तो कहने का मतलब जब इस इंटीग्रेशन को इस तरह के जो क्वेश्चन है मेथड 3 से बनाएंगे तो ये पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसके जगह जहाँ जहाँ सी एक्स प्लस डी है वहाँ t रख देना है। और एक चीज़ और, इस भाई साहब को क्या करेंगे, तो यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ पर ax प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये a और x का वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा। देख लीजिए यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलने वाला है, यहाँ से आप x निकालेंगे तो ये मिलेगा टी स्क्वायर माइनस डी अपॉन सी, ये वैल्यू आपको यहाँ रखना है टी स्क्वायर माइनस डी बाई सी एंड प्लस बी। तो x प्लस बी के जगह ये रखाएगा, इसके जगह t रखाएगा और इस dx के जगह ये जो dx मैंने निकाला है वो रखाएगा। तो इतने सारे स्टेप्स एक साथ लगेंगे, ये सारे काम एक साथ होगा। ये हम चूँकि थ्योरी बता रहे हैं तो थ्योरी में मैंने समझाया, कुछ लोगों को सिर के ऊपर से चला गया होगा बाउंस कर गया होगा। खैर एनीवे, वो सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बताएंगे तो बेटर होगा। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के भी समझा सकते हैं हम, लेकिन हम चाहते हैं कि थ्योरी भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट एक होते हैं, क्वेश्चन तो हज़ारों हो सकते हैं। तो ये थ्योरी है, आप इसको एक बार समझ लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब हम आपको क्वेश्चन में आकर के समझाते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्म है, ये जो मैंने मेथड बताया, ऐसा नहीं कि ये ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, मतलब सेम रूल लगेगा। कैसे लगेगा ये हम आपको बना के दिखाते हैं। और ये चूँकि थ्योरी में है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर वो ईजी लगेगा, क्योंकि वहाँ नंबर रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये तो बुक का मेथड था, यस यही क्वेश्चन है, ये मेथड 2 से बना हुआ है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड भी है। यही क्वेश्चन है, इसको बनाना है मेथड 3 से। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इस मेथड से। आई इज इक्वल टू लिख लेते हैं क्वेश्चन एक बार, x प्लस 2 dx। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तीनों मेथड सीख लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में जो आपको आता है वो बनाइए। देखिए क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट को पुट करना है, पुट x प्लस 2, इसको आपको पुट करना है t, कर दिया। इसके बाद आप यहीं पर स्क्वायर कर दीजिए, आप चाहे तो लिख भी दीजिए, क्या लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो लोग पूछेंगे कि आपने कहाँ से लिख दिए। यहाँ पर लिखना ये है स्क्वायरिंग बोथ साइड। एग्ज़ाम हॉल में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपको मिल जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, x प्लस 2 बनेगा और ये टी स्क्वायर। आपको एक चीज़ हम सजेस्ट करेंगे, x का वैल्यू आप यहीं से निकाल लीजिए, क्योंकि आपको बाद में x का ज़रूरत पड़ता है। तो x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 आ गया x का वैल्यू।
ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान रखिए कि आगे इसको क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मैंने शॉर्ट में लिखा है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई आपको इसका डेरिवेटिव 1, आप चाहे तो 1 हमको चूँकि समझाना है तो हम तो लिखना पड़ेगा डी एक्स बाई डी एक्स, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ डी बाई डी एक्स, ये कंप्लीट स्टेप्स हुआ, मैंने कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं है। आपको डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव 1, और यहाँ देखिए चेन रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2t, अभी मैंने बताया था 2t dt बाई डी एक्स, और 2 का 0 हो जाएगा, तो आप लिखिए या तो नहीं लिखिए। अब यहाँ से dx हमको चाहिए, ये dx चाहिए, इसको भी तो हटाना है, तो dx का वैल्यू हो जाएगा 2t dt। अब आप आइए क्वेश्चन पर। नाउ i बराबर क्या बना, i बराबर बना x का वैल्यू मैंने बोला था आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो x का वैल्यू आया है t स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर रूट को, पूरे स्क्वायर रूट को आपने t पुट किया था। यहाँ देखिए ये लाइन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 के जगह t, तो यहाँ लिखिए t, और dx का वैल्यू निकाल चुके हैं। इसमें 3 काम हैं। पहला काम जो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये फर्स्ट हुआ। दूसरा काम आपको x निकालना है, x का वैल्यू, ठीक है। और तीसरा काम आपको क्या करना है, dx। इस dx का जो वैल्यू है वो डिफरेंशिएट करके आता है, तो ये तीसरा, मतलब इस मेथड भी तीसरा और इसमें काम भी 3 करना पड़ रहा है। क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब तीसरे मेथड में 3 स्टेप्स। गुड। यहाँ पर देखिए, खैर ये तो जो सीधा पार्ट, यहाँ पर देखिए x के जगह मैंने रख दिया, स्क्वायर रूट के जगह मैंने रख दिया, dx का निकल चुका है 2t dt। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 को बाहर कर लेते हैं, ये t स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस इज t स्क्वायर एंड दिस इज dt। ये हो जाएगा 2, t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, t टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, 2 t का पावर 4 है तो t का पावर 5/5 माइनस माइनस, और यहाँ 2 है तो 2t 3/3 प्लस c। ध्यान दीजिएगा एक चीज़, आप या तो डायरेक्ट t जो माने थे वो रख दीजिए। यहाँ पर बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, वो आप समझिए थोड़ा। या तो t का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, और याद करिए कि इसमें एक चीज़ क्या था कि आपको जो मेथड 1 या मेथड 2 से जा रहे थे तो आधे रास्ते में मतलब एक आंसर आया, कॉमन वाला पार्ट जो लेते थे वो बाद में आता था, उसमें आपका जो आंसर आया और बाद में आप उसको कॉमन ले करके तब आंसर मैच कराना पड़ता था। यहाँ पर एक आपको हेल्प है कि कॉमन वाला काम आप पहले ही कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट t का वैल्यू रखिए तो क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा आपको 2 t किसको माने थे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर रूट, अब पूरे का पावर 5 है, 5 यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, माइनस 2 t किसको माने थे, x प्लस 2 का स्क्वायर रूट, और ये पावर में 3 है और यहाँ 3 लिखा हुआ है प्लस c। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 टू दी पावर, ये 1/2 है, पावर में इसका मतलब होता है 1/2, और बाहर अगेन पावर है तो मल्टीप्लाई होकर के 5/2 मिलेगा, और ये 5 हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 बन जाएगा, एंड दिस इज 3 प्लस c। देखिए या तो आप यहाँ तक लाइए, पहले आपको ये चीज़ आता था 2/5 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2/15 एंड 2/3, ये 4/3, ये इस तरह से आ जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं,
अब इसको कॉमन लेना पड़ेगा, इसको कॉमन लेने में परेशानी है, लेकिन आप ज़रा ध्यान दीजिए, इस लाइन के बाद, ये लाइन के बाद आप ये नहीं लिख करके आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टू लिखा और टी क्यू कॉमन आ रहा है, तो टी क्यू को आप बाहर कर दीजिए, अंदर क्या बचा सो देखिए, टी स्क्वायर बाई 5 माइनस 2/3 हो गया प्लस सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2TQ, ये हो जाएगा 15 और 5 3 जा 15, 3T स्क्वायर, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस सी 2/15 TQ एंड दिस इज 3T स्क्वायर माइनस 10, सबका वैल्यू आप रखिए 2/15 TQ। टी किसको माने थे? टी माने है इसको। हम ये कहना चाह रहे हैं कि टी का क्यूब लिखना है, तो इसका क्यूब आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, मतलब x + 2 स्क्वायर रूट ना लिख करके हम डायरेक्ट यहाँ पर 3/2 लिख देते हैं, और यहाँ पर 3T स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x + 2, यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है x + 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x + 3 2 जा 6 माइनस 10 प्लस सी। आपके पास मिलेगा x + 2 का पावर 3/2 3x माइनस 4 प्लस सी, ये आंसर आया। हम ये बताना चाह रहे हैं, आप चाहे पहले जो आप जा रहे थे तो इस तरीके से जा रहे थे मेथड 1 2 में, तो आपको ऐसे आता था, और फिर आपको मतलब एलसीएम लेकर के फिर यहाँ से कॉमन लीजिए तब आंसर मैच करेगा। इसमें यदि आप जा रहे हैं तो टी में मतलब कॉमन लेना थोड़ा आसान होता है, तो ये आप कॉमन ले करके फिर उसको जो पुट किया था वापस से एक्स में ला करके आंसर ला सकते हैं। भाई मेथड हैं, जो मेथड अवेलेबल हैं, जितने मेथड जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरा काम है बताना, हम आपको बताइए, मर्जी आपकी है, सीखना आपको है, आपको जो बेहतर लगता है वो सीखिए। हम आपको मतलब राय देंगे, मेरा सजेशन रहेगा कि आप मेथड 2 आपके लिए सही रहेगा। मेथड 2 जो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इससे बेहतर बनेगा। मेथड 3 पर मैंने एक ही क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है, और इसको हो सकता है बाद में आगे टाइम निकाल करके इसमें और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे। तो चलते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद एंड धन्यवाद आप सबको।